Now today we are discussing about the logic gates. Logic gate होता क्या है? लॉजिक गेट सबसे पहले देखते हैं लॉजिक गेट की डिफिनीशन। लॉजिक गेट्स आर द यूनिट ऑफ ए कॉम्बिनेशनल सर्किट which are used to design the circuits. सर्किट्स को डिजाइन करने के लिए यूज किया जाने वाली यूनिट क्या कहलाती है? लॉजिक गेट्स। देन टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स, प्रकार। कितने प्रकार होते हैं लॉजिक गेट्स के? फर्स्ट, सिंपल गेट्स, इन्हीं को ही कई जगह पे आपको लिखा मिलेगा बेसिक गेट्स या सिंपल गेट्स। सेकंड, यूनिवर्सल गेट्स। थर्ड, एक्सक्लूसिव गेट्स। एंड नाउ फोर्थ इज बबल्ड गेट्स। ये चार टाइप हैं लॉजिक गेट्स के। इन चारों टाइप्स को हम वन बाय वन डिस्कस करें। सबसे पहला है सिंपल गेट्स। सिंपल गेट्स और बेसिक गेट्स, ये वो पर्टिकुलर गेट्स हैं जिनका यूज करके आप किसी भी दूसरे लॉजिक गेट को या दूसरे किसी कॉम्बिनेशनल सर्किट को क्रिएट कर सकते हो। बेसिक का मतलब आधारभूत। ऐसे गेट्स जिनके बिना किसी दूसरे गेट को नहीं बनाया जा सकता है, उनको आप बोलोगे बेसिक गेट्स। There are three main basic gates. First, AND gate. Second, OR gate. And third is NOT. ये तीन गेट। AND गेट, AND गेट का जो सर्किट है वो कुछ ऐसा। ये मैं सर्किट का डिजाइन बता रहा हूँ आपको। टू इनपुट के केस है, फर्स्ट इनपुट एक्सेप्ट करते हैं A और सेकंड इनपुट B। सो द आउटपुट ऑफ एंड गेट इज A इंटू B। और एंड गेट का ये सिंबल आपको देखिए, ये सिंपल सा सिंबल है एंड गेट का। फर्स्ट एंड गेट जिसका रिजल्ट क्या होता है? दोनों इनपुट्स के बीच का मल्टीप्लिकेशन। सेकंड आते हैं OR गेट, टू इनपुट सेम A एंड B, इसका सिंपल कुछ ऐसा और इसका आउटपुट आपको मिलेगा A प्लस B। दोनों कंटेंट का क्या हो जाएगा? प्लस, एडिशन। देन नॉट गेट, सिंगल इनपुट के ऊपर वर्क करेगा A, देन नॉट का सिंबल और इसका आउटपुट हो जाएगा A का नॉट। इसी को कई जगह पे आप A नॉट ऐसा भी लिखा हुआ आपको मिलेगा। क्लियर? सो ये तीन गेट्स हैं, ये तीनों गेट्स का बेसिक डिजाइन। ये बेसिक डिजाइन हमने देखा। अब इन्हीं का देखते हैं ट्रूथ टेबल। इन्हीं का ट्रूथ टेबल आप कैसे डिजाइन करोगे? बेसिक डिजाइन तो आपने देख लिया है, अब इनका ट्रूथ टेबल आप कैसे डिजाइन करोगे इस पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एंड गेट, टू इनपुट के केस में दो ब्लॉक्स बनते हैं। पहला ये ब्लॉक हुआ इनपुट के लिए और सेकंड ये ब्लॉक हुआ आपका आउटपुट के लिए। टू इनपुट में A एंड B, टू वैल्यूज है और इसका आउटपुट क्या होता है? A एंड B इनटू मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। फर्स्ट वैल्यूज, फर्स्ट इनपुट के लिए वैल्यूज मानते हैं 0011 एंड सेकंड इनपुट के लिए 0101। अब इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखिए। फर्स्ट केस में 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ? 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 अगेन 0, देन 1 इंटू 1। ये हुआ ट्रुथ टेबल।
किसका ट्रुथ टेबल? एंड गेट का। एंड गेट का ट्रुथ टेबल, ये हुआ एंड गेट का सर्किट और ये हुआ एंड गेट का ट्रुथ टेबल। डिफिनीशन अगर एंड गेट की लिखना है तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इट एक्सेप्ट्स मल्टीपल इनपुट्स एंड जनरेट मल्टीप्लिकेशन ऑफ दैट इनपुट्स। सिंपल सा, एंड गेट में मल्टीपल इनपुट एक्सेप्ट किए जाते हैं और आउटपुट में उन सभी इनपुट्स का मल्टीप्लिकेशन आपको मिलता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एंड गेट का, इनपुट देन आउटपुट। सेकंड ट्रुथ टेबल किसके लिए? और गेट के लिए। और गेट का भी ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। फर्स्ट 2 ब्लॉक्स में डिवाइड कीजिए, ए बी, और ये आपका आ गया आउटपुट। आउटपुट को क्या लिखोगे? ए प्लस बी। डबल जीरो डबल वन, 0 1 0 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, 1 प्लस 0 and then 1 plus 1 again 1। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और गेट का। और गेट की डिफिनीशन, दिस पर्टिकुलर लॉजिक गेट एक्सेप्ट्स मल्टीपल इनपुट्स एंड जनरेट टोटल ऑफ देम एज ए आउटपुट। यानी ये ऐसा लॉजिक गेट है जो मल्टीपल इनपुट्स को एक्सेप्ट करता है और आउटपुट के रूप में इन सभी का योगफल आपको प्रदान करता है। ये लास्ट नॉट गेट। नॉट गेट का भी ट्रुथ टेबल देखते हैं। सिंगल इनपुट ए और ए नॉट और ए नॉट, 0 और 1, सिर्फ 2 ही इनपुट हो सकते हैं, या तो वैल्यू 0 होगी या 1 होगी। अगर वैल्यू आपने इनपुट की है 0 तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 1, और अगर आपने वैल्यू इनपुट की है 1 तो आउटपुट क्या हो जाएगा? 0। ये हुआ गाइस तीनों बेसिक गेट्स का ट्रुथ टेबल। फर्स्ट एंड गेट, सेकंड और गेट, और थर्ड हो गया आपका नॉट गेट। अब एक सिंपल सा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जो कि इन पर्टिकुलर तीनों गेट्स का यूज करके आप बना सकते हो। छोटा सा एक कॉम्बिनेशन सर्किट आप कैसे बनाओगे इसको हम इसके माध्यम से देखते हैं, बेसिक गेट के माध्यम से। सिंपल सा क्वेश्चन, एफ फंक्शन लेते हैं, ए बी प्लस ए नॉट बी नॉट टू ए नॉट बी। सिंपल सा, ध्यान से देखिए। फर्स्टली हमको ये क्लियर होना चाहिए, जब पर्टिकुलर 2 वेरिएबल्स के बीच में कोई भी सिंबल नहीं होता है तो वहां पे हम कौन सा सिंबल एज्यूम करते हैं? कौन सा सिंबल माना जाता है? मल्टीप्लिकेशन का। तो यहाँ पे a डॉट बी, ए डॉट, और यहाँ पे भी डॉट एक्सेप्टेबल है और बीच में क्या लगा है? प्लस। तो फर्स्टली इन पर्टिकुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम ये डिसाइड करेंगे इस केस में नंबर ऑफ इनपुट्स। नंबर ऑफ इनपुट्स कितने दिखे आपको? 2। फर्स्ट इनपुट ए, सेकंड इनपुट बी। तो फर्स्ट ए, सेकंड बी, और फर्स्ट ए इंटू बी। इंटू के लिए कौन सा गेट? एंड गेट। तो फर्स्ट एंड गेट ये लगाइए और इसका रिजल्ट आपके पास क्या आया? ए बी। देन इसका सेकंड इनपुट क्या? ए नॉट इंटू बी नॉट। ए का नॉट के लिए यहीं से कनेक्शन लेना है आपको, और यहां से ये क्या कन्वर्ट हो गया? ए का नॉट। और बी के नॉट के लिए भी यहीं से कनेक्शन लेना है और यहाँ से ये क्या कन्वर्ट हो गया? बी का नॉट। सेम एज लाइक जैसा आप अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हो, एक पावर होता है जहाँ से मेन स्विच होती है, बाकी के पूरे कनेक्शन के ट्रांसमिशन वायर्स आप उसी पोजीशन से लेते हो। सेम वही हो रहा है, इनपुट से एक बार लेना है आपको ए और बी, और जितनी बार आपको इन वैल्यूज की जरूरत है यहीं से आप वायर लेके उस कनेक्शन को आगे बढ़ाओगे। चलिए, ए नॉट इंटू डी नॉट ये भी हमने देख लिया, ये किया एंड गेट के साथ में, इसका रिजल्ट आ गया ए नॉट इंटू बी नॉट। अब इन दोनों के बीच में क्या सिंबल लगा है? प्लस का। तो प्लस करने के लिए कौन सा गेट लगेगा? यहाँ पे और गेट, और ये और गेट का ये सिंबल बना, और ये फाइनल आ गया मेरे पास रिजल्ट ए बी प्लस ए नॉट बी नॉट। देन इसके बाद ए नॉट इंटू बी, ये और है ए नॉट मुझको लेना है, मैं यहाँ से ए को फिर से ले सकता हूँ, ए को मैंने लिया था और ये किसमें कन्वर्ट कर दिया? ए नॉट में। और इसके बाद प्लेन बी के लिए यहीं से कनेक्शन की वायर मैंने आगे बढ़ाई और यहाँ से क्या ले लिया? बी। बीच में इनटू का साइन, दैट मींस एंड गेट,
दोबारा से आइए, यहाँ से एंड गेट को यहाँ से को आगे लीजिए, ए नॉट इंटू बी। अब बीच में यहाँ पे क्या लगा है, एंड गेट लगा है, दैट मीन्स ये पर्टिकुलर आउटपुट और ये पर्टिकुलर आउटपुट, इन दोनों आउटपुट को मर्ज करोगे किसके थ्रू, एंड गेट के थ्रू, और ये आ गया आपका फाइनल आउटपुट। ये और गेट, एंड गेट, एंड गेट, एंड गेट, ये आ गया आपका फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट आपने जो लिया था क्या, ए इंटू बी प्लस ए नॉट बी नॉट इंटू ए नॉट, ये सिंपल, ये आपका फाइनल आउटपुट जनरेट हुआ। फिर से एक बार देखेंगे, इनटू के लिए एंड गेट, तो ए इंटू बी, ए नॉट इंटू बी नॉट, ए नॉट इंटू बी नॉट, ए नॉट के लिए यहाँ से ए का कनेक्शन लिए, नॉट लगाए, ए नॉट कन्वर्ट हो गया, बी नॉट के लिए बी का यहाँ से कनेक्शन लिए, नॉट लगाए, बी नॉट कन्वर्ट हो गया। इन दोनों पर्टिकुलर आउटपुट को यहाँ पे हमने ऐड किया, बिकॉज प्लस का साइन है, और गेट के थ्रू दोनों का टोटल यहाँ से जनरेट हुआ। देन ए नॉट इंटू बी के लिए ए का कनेक्शन यहाँ से लिए, नॉट लिए, ए नॉट, देन बी का कनेक्शन यहाँ से लिए, बी, ए नॉट इंटू बी हुआ, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, एंड गेट, और ये आ गया आपका फाइनल रिजल्ट। सो गाइस, ये है आपका बेसिक गेट्स का, लॉजिकल गेट्स का यूज करके कॉम्बिनेशन सर्किट बनाना। बेसिक गेट्स का यूज करके ये आपने बनाया कॉम्बिनेशन सर्किट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप सर्किट आप डिजाइन कर लोगे। इस सर्किट को डिजाइन करने के बाद आते हैं ट्रुथ टेबल। अगर आपको इसी का ट्रुथ टेबल बनाने की बारी आ जाए तो आप इसका ट्रुथ टेबल कैसे डिजाइन करेंगे देखते हैं। ट्रुथ टेबल के केस में सबसे पहले इनपुट ए एंड बी, ए के केस में 0 0 1 1, बी के केस में 0 1 0 1। ये इनपुट की वैल्यूज ऑलरेडी फिक्स्ड हैं, इनमें किसी प्रकार का कोई भी दूसरा इनपुट एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वैल्यूज फिक्स्ड है। देन फर्स्ट क्या है, ए इंटू बी, आइए ए इंटू बी, 0 इंटू 0 0 0 देन 1। सेकंड केस में ए नॉट बी नॉट, ए नॉट बी नॉट पे आते हैं, ए की वैल्यू 0 0 1 1, तो ए नॉट की वैल्यू अपनी क्या हो गई 1 1 0 0 1 0 1 0। अब यहाँ पे ए नॉट इंटू बी नॉट को कैलकुलेट करिए, 1 इंटू 1 1 0 0 0। देन इन दोनों वैल्यूज का टोटल करने के लिए, दैट मीन्स ए इन दोनों पर्टिकुलर एलिमेंट्स का क्या करेंगे टोटल। तो टोटल करिए 0 प्लस 1 ए इंटू बी प्लस ए नॉट बी नॉट, 0 प्लस 1 1, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 0 1, ये आया। देन इस पर्टिकुलर वैल्यू में अब नेक्स्ट वैल्यू का ए नॉट इंटू बी को कैलकुलेट करिए, ए नॉट इंटू बी को कैलकुलेट करिए, वैल्यू हुई ए नॉट की और ये वैल्यू हुई बी की। अब इन दोनों का कैलकुलेशन हम करते हैं। यहाँ से देखिए ये दूसरा कैलकुलेशन कर रहे हैं ए नॉट और बी का, तो 0 इंटू 1 कितना हुआ 0, देन 1 इंटू 1 क्या हुआ 1, 0 इंटू 0 क्या हुआ 0, देन 1 इंटू 0 क्या हुआ 0। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू और ये पर्टिकुलर दो आउटपुट आपको मिले, इनके बीच में क्या करना है एंड करना है, इनटू करना है, इन दोनों का इनटू करिए, ये वैल्यू और ये वैल्यू का, तो 1 इंटू 0 ये फाइनल आउटपुट आपका आता है। आउटपुट के लिए 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0 0, लास्ट बिट भी 0, ये आता है आपका फाइनल आउटपुट, ये कहलाएगा आपका ट्रुथ टेबल। सो गाइस, ये है सिंपल सा लॉजिक गेट जिसमें बेसिक गेट्स के टाइप को हमने देखा और बेसिक गेट्स का यूज करके हमने लॉजिक गेट्स के थ्रू एक सिंपल सा कॉम्बिनेशनल सर्किट बनाया और उस सर्किट को ट्रुथ टेबल के थ्रू प्रूफ किया। एक बार फिर से इसको देखेंगे। ए की वैल्यू इनपुट के केस में ये दोनों स्टार्टिंग में क्या कहलाएंगे आपके इनपुट्स हैं, तो इनपुट्स की वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है। ए के केस में 0 0 1 1, देन बी के केस में 0 1 0 1। फर्स्टली ए इंटू बी, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 0 0, देन 1 इंटू 1 1। ए नॉट और बी नॉट, ए का अपोजिट ए नॉट, 0 की जगह में 1 और 1 की जगह में 0। बी नॉट के केस में भी वही, 1 की जगह में 0, 0 की जगह में 1।
ए नॉट इंटू बी नॉट दोनों का इंटू करिए 1 इंटू 1 1 0 0 0। इन दोनों पर्टिकुलर आउटपुट्स को आपने क्या किया, ऐड किया, बिकॉज यहाँ पे ऐड करना है। फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर ऐड करिए 0 प्लस 1 1 देन 0 0 देन 0 1। फाइनली ये आपका आउटपुट कंप्लीट हुआ। देन ए नॉट इंटू बी, ए नॉट इंटू बी कैलकुलेट किया यहाँ से, ए नॉट और बी 0 इंटू 1 0 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 0 इंटू 0 0 then 1 into 0 again 0 then finally multiplication of them, इस पर्टिकुलर आउटपुट का और इस पर्टिकुलर दोनों आउटपुट का मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, आउटपुट 1 into 0 0 0 into 1 0 0 into 0 0 then 1 into 0 is also 0। so guys ये कंप्लीट होता है आपका लॉजिक गेट का कॉम्बिनेशन सर्किट। लॉजिक गेट्स के थ्रू बनाया हुआ आपका कॉम्बिनेशन सर्किट, जो डायग्राम आपने देखा, और उस कॉम्बिनेशन सर्किट के थ्रू बनाया हुआ ट्रुथ टेबल। इस पर्टिकुलर टेबल को, इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को हम क्या बोलेंगे, ट्रुथ टेबल। देन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके लॉजिक गेट्स के थ्रू ही बनने वाले दूसरे गेट्स जो आपने पहले स्टार्टिंग में देखे थे।